ट्रस दिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट इसमें दोनों साइड ट्रस रहेंगे तभी तो ये कवर कर पाए। भाई मेरे को छत लगाना है तो एक ट्रस वहां लगाना पड़ेगा, एक ट्रस यहाँ, उसके ऊपर पूरी कवरिंग दे दें तभी क्या बन जाएगा, छत बन जाए। अब ये बात करते हैं इसमें ट्रस में क्या क्या मेंबर होते हैं। सबसे पहले देखो ट्रस में जो बॉटम के मेंबर होते हैं ये होते हैं बॉटम कॉर्ड मेंबर। क्या कहलाते हैं ये, बॉटम कॉर्ड मेंबर। और बॉटम कॉर्ड मेंबर जो होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टाई। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल टाई। हाँ बोल लो राफ्टर, राफ्टर किसको बोलते हैं, टॉप कॉर्ड मेंबर। ऐसे ही करते हो, पढ़ा हो तो कहीं तो बोलूंगा, ठीक। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल टाई। और ऊपर के मेंबर, क्योंकि इसमें ऐसा ही बना दिया, ठीक, ऊपर के मेंबर जो इनको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, ये कहलाते हैं टॉप कॉर्ड मेंबर। इसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ये बॉटम लाइन के मेंबर कहलाएंगे बॉटम कॉर्ड, प्रिंसिपल टाइप, और टॉप के मेंबर कहलाएंगे प्रिंसिपल राफ्टर। बीच के मेंबर ऑल्टरनेट कंप्रेशन और टेंशन पे होते हैं, एक टेंशन में होगा तो दूसरा कंप्रेशन, और एक कंप्रेशन में होगा तो दूसरा टेंशन। अब क्या होता है, जब एक ट्रस को आप बनाते हो तो जैसे ये इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप का है तो ये बीच से धसकने के चांसेस इसके ज्यादा हो, लोड आएगा ये बीच से ऐसा करके धस सकता। तो बीच से धसने को बचाने के लिए हम यहाँ पर एक मेंबर देते हैं, इट इज कॉल्ड सैग टाइप, या इसको बोलते हैं सैग रॉड। क्या बोलते हैं इसको, सैग रॉड। अब आपको पूछना है कि सैग रॉड किसमें होता है, तो सैग रॉड है टाई, टाई किसमें होता है, टेंशन। धसने से बचाए, धसना यानी कंप्रेसिव एक्शन, बचाना यानी टेंसाइल, तो टेंशन से बचाएगा। तो इस सैग रॉड किसमें होता है, टेंशन। आगे ये ऐसा ऐसा करके आपको दिख रहा है ये मेंबर, ठीक, ये इस टाइप का, क्योंकि इसमें दूसरे साइड भी ट्रस होगा, उसको दिखाने के लिए क्या किया, ये वाला एक ट्रस है, इसके ऊपर कुछ आपको दिख रहा है ये सीसी टाइप का यहाँ पर, और ये दूसरे साइड का पीछे साइड का ट्रस। इन दोनों ट्रस को जोड़ने के लिए ये जो मेंबर्स लगाए हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक, इन हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को क्या बोलेंगे, पर्लिंग। क्या बोलेंगे इसको, पर्लिंग। पर्लिंग इज द ओनली बेंडिंग मेंबर इन ट्रस। अब मान लो ऐसी कंडीशन आती कि जैसे एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में मैं अगर छत बनाना चाहूँ रूफ ट्रस का और बोलूँ कि एक वहाँ पर बनाऊंगे एक वहाँ पर बनाऊंगे, तो इसकी लंबाई ज्यादा, ऐसे में बीच से पूरा बेंड हो जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक ट्रस यहाँ बनाए, एक ट्रस बीच में बनाया, एक और ट्रस बना दे, मतलब मैं 4 ट्रस का सिस्टम ले लूँ या 3 ट्रस का सिस्टम ले, मतलब बीच में भी एक जाली आती है, ठीक। अब बीच में एक जाली आए, 2 जाली आए, 3 जाली आए, जितनी भी जाली, ये जो पर्लिन एक जगह से शुरू होगा और खत्म कहाँ पर होगा, आखिरी। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बनाया फिर काटा फिर काटा, पर्लिन को कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं बना। पर्लिन इज द कंटिन्यूअस बीम मेंबर ऑफ रूफ ट्रस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, the only bending member in roof truss is purlin. The only beam member in roof truss is purlin. Purlin is designed as continuous member. कैसे डिजाइन करते हैं इसको, कंटिन्यूअस के जैसे डिजाइन करते हैं। समझ में आ रहा, ठीक। चलो अब अगला चलते हैं, ठीक। ये हो गया पर्लिन का पार्ट। अब इसमें स्लोप का पार्ट होता है। अगर मैं बोलूं कि इस जो ट्रस इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप कितना होगा, इसको बोलेंगे राइज, इस हाइट को क्या बोलेंगे, राइज। और ये जो है इसको बोलेंगे स्पैन का आधा, क्योंकि टोटल को क्या बोल रहे हैं, स्पैन। तो राइज डिवाइडेड बाय स्पैन बाय 2 इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, स्लोप। क्या कहलाएगा, स्लोप। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो किसमें यूज होती हैं, आपके रूफ ट्रस में। और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें एक बार देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर पहला ध्यान जो मैंने मार्किंग किया, सैग रॉड या सैग टाइप, स्पैन,
ठीक, ये हो गया स्लो, स्लो इसको बोलेंगे, ये लिखा है राइज यहाँ पर, ठीक। ये क्या हो गया आपका टॉप कॉर्ड मेंबर, ये हो गया बॉटम कॉर्ड मेंबर। इस टॉप पार्ट को बोलते हैं रिज, क्या बोलते हैं इसको, रिज। और टॉप कॉर्ड मेंबर को क्या लिखा है, राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर पैनल, ठीक। और ये जो एक्चुअली ऐसा बनाना चाहिए था, इसको बोलते हैं पर्लिन। और एंड पे आपका जो कनेक्टेड पार्ट होता है, ठीक, ये जो ट्रस है, इसके आखिरी के जो पोस्ट होते हैं, इसको बोलते हैं एंड पोस्ट। क्या बोलते हैं इसको, एंड पोस्ट। ये लास्ट पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं एंड पोस्ट। और यहीं पर जो आपका कॉर्नर कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं ईव्स। क्या बोलते हैं उसको, ईव्स। ईव्स एक सपोर्टिंग बोर्ड है, समझ जाओ, ठीक, जो क्या करता है, एंड को सपोर्ट करता है। तो ये हो गया आपका रूफ ट्रस का पार्ट। अब रूफ ट्रस में जो चीज है, ये बना है इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखो, ये एक ट्रस था, ये दूसरा ट्रस था, ये तीसरा ट्रस था और ये चौथा ट्रस था। मतलब 4 ट्रस का कॉम्बिनेशन। ये मेरे यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 ट्रस, अभी इसमें कितना दिख रहा है, 4। तो ट्रस के बीच का स्पेसिंग, ये क्या कहलाएगा, स्पेसिंग ऑफ ट्रस, ठीक। और ये एक पर्लिन है, ये एक दूसरा पर्लिन, तो ये दोनों पर्लिन के बीच का क्या कहलाएगा, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन। मतलब मैं अगर बोलूं कि इस ट्रस के बीच का स्पेसिंग कितना, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ट्रस के बीच का स्पेसिंग कितना, तो आप क्या मैं ये बोल सकते हो, जितनी लंबाई पर्लिन की है, ये ट्रस का स्पेसिंग उसके बराबर। अगर 2 ही ट्रस है तो ठीक, जितना लेंथ पर्लिन का है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग भी क्या है, उतनी ही। और 2 पर्लिन के बीच का गैप क्या है, ये वाला, ठीक, ये एक पर्लिन है और ये दूसरा पर्लिन, इनके बीच का गैप क्या कहलाएगा, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्पेसिंग ऑफ पर्लिन। और ये क्यों पढ़ रहा है, आगे रिलेशन है, कॉस्ट एनालिसिस है, उसमें इसमें देखिए। अब इसमें टर्म्स जो लिखे हैं उसको पहले मैं समझा देती हूँ, जहां लिखवाना रहेगा उसको लिखो। स्पैन, स्पैन किसको बोलते हैं, द डिस्टेंस between supporting end joint of truss is called span। आपने देखा ट्रस का एक सपोर्ट यहाँ पर, एक सपोर्ट यहाँ पर, इनके बीच के गैप को क्या बोलेंगे, स्पैन, ठीक। इनके बीच के गैप को क्या बोलेंगे, स्पैन। तो लिखो कॉपी में, पहला लिखो स्पैन।